हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का रोजगार वेदन की चैनल पर। तो क्या हाल है सभी के, एक बार जुड़ेंगे बच्चे। और आज जो आपकी सैटरडे क्लास होने वाली है, लाइट बंद है शायद, है ना। जो आपकी सैटरडे क्लास होने वाली है भाई, इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मैंने टॉप 20 क्वेश्चंस लिए हैं। सीरीज बीच में 2-3 सैटरडे रुक गई थी, कुछ ना कुछ हो जाता है सैटरडे को। तो यहाँ पर 2-3 चैप्टर्स में आपको करा चुका हूँ, परसेंटेज करा चुका हूँ, प्रॉफिट लॉस, SI CI। तो इस सैटरडे को हमने लिया है रेशियो प्रोपोर्शन। हालांकि चैप्टर अपने आप में बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद भी मुझे जो भी टॉप 20 क्वेश्चंस मिले, बेस्ट से बेस्ट जो क्वेश्चन मिले, वो मैं लेकर आया हूं। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन ज्यादा लंबे चौड़े नहीं होते हैं। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, 2-3-4 लाइन में ज्यादा से ज्यादा उसका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो कैसे हो भैया? दिवाली की तैयारी, सफाई वफाई बढ़िया चल रही है घर में? जो लंबे होंगे लोग मेरी तरह, जाले वाले उन्हीं को मिल रहे होंगे साफ करने को। ये है फैक्ट है भाई, अब से नहीं, पहले से फैक्ट है ये। चलो करते हैं शुरुआत। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। 20 क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन के हैं, और इन 20 सवालों को करने के बाद एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर की रेशियो प्रोपोर्शन अब मेरा सेट है। ठीक है, तो बताएंगे जल्दी से क्या है। उसने कहा 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का जो रेशियो है 4:5 था, इसीलिए 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा। ओके, यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो ए और सी की वर्तमान आयु का ओके अनुपात बताना है। थोड़ा सा इस सवाल में आपको काम करना होगा। कैसे भाई? 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का रेशियो, 5 वर्ष पूर्व दिया हुआ है। ए और बी की आयु का रेशियो कितना है? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले क्या रेशियो दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 4 और 5। ठीक है, और 5 वर्ष बाद, यानी कि अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद क्या रेशियो हो जाएगा? 6:7 का हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, 5 वर्ष पहले से अब से 5 वर्ष बाद तक कितने वर्षों का गैप आया है? कितने वर्षों का गैप आया है? आप खुद सोचो कि ये जो रेशियो था ये आज से 5 साल पहले था और ये आज से 5 साल बाद में है, तो गैप तो सर 10 साल का है। गैप कितने का है? 10 साल का। तो 10 यहां भी लिखो, 10 यहां भी लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 7 चौके 28 और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, डिफरेंस कितना? 2 का। 6 धाम 60, 7 धाम 70, डिफरेंस कितना? 10 का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। 2 यूनिट का मान कितना है भाई? 10। 1 यूनिट का मान कितना? 5। 1 यूनिट का मान अगर 5 आ गया तो आप इनकी 5 साल पहले की उम्र निकाल लो। 5 साल पहले की, 1 का मान 5, तो 4 का मान कितना? 20, और 5 का मान कितना? 25। 25, ये इनकी 5 साल पहले की उम्र आ गई। 5 साल पहले की, 5 साल पहले की ए और बी की। अगर मैं इनकी वर्तमान उम्र आपसे पूछूं कि इनकी वर्तमान का बात बताओ भाई, वर्तमान में क्या सीन है, तो वर्तमान में आप कहेंगे कि सर ये 5-5 साल पुरानी उम्र है, तो इनकी 5-5 साल जुड़ जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 25 साल का और ये हो जाएगा 30 साल का। लेकिन ए और बी का उसने रेशियो नहीं पूछा, उसने कहा ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात। सी के बारे में क्या बोला है? सी बी से 10 वर्ष छोटा है, तो सी का कितना हो जाएगा? 20 साल। भाई बी अगर 30 है तो सी हो जाएगा 20, और ए और सी का रेशियो पूछा है, तो 25 और 20 का रेशियो 5 पूरे 25 और 5 चौके 20। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट चलते हैं। किसी निश्चित राशि को ए बी सी डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है, ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3 है। ओके, बताओ जल्दी से क्या होगा। पटाखे वटाखे ले आए होगे बेटा, खूब खूब फोड़ो खूब। अब 365 364 दिन होते हैं बचे हुए, 365 टोटल होते हैं, 364 दिन, 363 दिन में बचा लो पॉल्यूशन। 363 दिन पॉल्यूशन बचाने के लिए हैं। उन 363 दिन में खूब पॉल्यूशन बचाओ। ये 2 दिन ही मिलते हैं क्या सबको लेक्चर देने के लिए?
कि पॉल्यूशन बचाओ, पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन होता है। मतलब 363 दिन कोई नहीं बोलता आपसे पॉल्यूशन बचाओ, ये 2 दिन ही सबको मिलते हैं पॉल्यूशन बचाओ, धुआं ना हो जाए। वह हो जाए तो हो जाने दे भाई, 363 दिन बचे, उनको उनमें ठीक रहो। मतलब त्योहार वाले दिन सबको टीवी में भी लगे पड़े हैं एक्टर कि पॉल्यूशन बचाओ। अरे जब तुम इतना ज्यादा गुटखा मुंह में डाल रहे हो, विमल के ऐड कर रहे हो, वो सही चीज है? वो सही चीज है? पॉल्यूशन बचा लो बस, मजे करो खूब, पटाखे वटाखे खूब छोड़ो, खाओ पियो मौज लो 2 दिन, बढ़िया त्योहार है। कह रहा सर बारूद तैयार है। किसी निश्चित राशि को ए बी सी डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का जो अनुपात है 1:3 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात है 2:5 है, सी और डी का अनुपात 2:3 है। ए और सी के बीच का अंतर 3510 है, तो डी का हिस्सा क्या होगा? डी का हिस्सा क्या होगा? चलो भाई, एबीसी का रेशियो बना लो, आप डी तक मत जाओ, डी तक मत जाओ, एबीसी का रेशियो बना लो। रीजन क्यों है? क्योंकि उसने जो मुझे अंतर दिया है ना, वो एबीसी का अंतर दिया है, सॉरी ए और सी का। तो मैं अनुपात अगर एबीसी तक लगा लूं तो वहां से मेरा काम बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, क्योंकि मुझे फिर वहां से ए का मान भी मिल जाएगा और डी तक तो मिल ही जाएगा मुझे। कैसे? मैं एबीसी का अनुपात निकालता हूं, ए बी और सी। क्या बोला उसने? ए और बी के हिस्से का जो रेशियो है वो 1:3 है, बी और सी के हिस्से का जो रेशियो है वो 2:5 है। तो भाई 3 को यहां पर लिखो, 2 को यहां पर लिखो, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, 2, 6 और 15 रेशियो आ गया ए बी सी का। उसने कहा कि ए और सी के बीच का जो अंतर है 3510 है, तो यहां पर 13 यूनिट का अंतर कितना है? 3510। तो 1 यूनिट का अंतर कितना होगा? 13 दूनी 26, 26 4 5 9, 13 7 91, 270। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 270। उसने कहा डी का हिस्सा ज्ञात करो, और उसने सी और डी का अनुपात भी दिया है। भाई उसने साफ साफ आपको दिया है सी और डी का रेशियो कितना है? 2:3 का। अब अगर मैं यहां से, अब डायरेक्ट आप 3 यूनिट का मान मत निकालने बैठ जाना बच्चे। कभी आप कहो सर 1 यूनिट का मान 270, तो 3 यूनिट का मान निकालेंगे, नहीं, यहां से डायरेक्ट 3 यूनिट का मान नहीं आएगा, यहां से तो आएगा आपका सबसे पहले सी का मान, जो हमने इस अनुपात से सॉल्व किया है। तो पहले सी का हिस्सा आएगा, सी का हिस्सा कितना है? 15 गुणा 270, 15 0 0, 15 7 105, हासिल के 10, 15 दूनी 30 और 10 40। ये 4050 किसका है? सी का हिस्सा। इस 4050 को उठा कर ले जाओ सी और डी के पास में। तो भाई सी का हिस्सा कितना है? उसमें 2 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना है? 2025, और मुझे तो डी का हिस्सा बताना है, तो 3 यूनिट है, ये हो जाएगा 6075। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, 6000। बहुत बढ़िया सवाल था। आप क्या करते? आप यहां पर ए बी सी डी का अनुपात बनाते, खामखा लंबा चौड़ा अनुपात बनता। भाई आपको पता है कि जो यहां बात करी गई है ए और सी तक करी गई है, डी का कोई जिक्र नहीं है। तो आप ए बी सी का अनुपात निकालो, वहां से सी का मान और सी और डी का हिस्सा दिया हुआ है, आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये सवाल बताओ जल्दी से, क्या होगा? अच्छे सवाल हैं, टॉप 20 क्वेश्चंस हैं, मतलब रेशियो प्रोपोर्शन के, जो मुझे लगे कि ये टॉप 20 क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं लेकर आया हूं। गुरुजी हम परमवीर बैच से पढ़ रहे हैं, तो क्या यूपी पुलिस में 20 में से 14-15 हो जाएगा? प्लीज बताओ। प्लीज बोल दिया तो बताना पड़ेगा मुझे, प्लीज ना बोलते तो मैं ना बताता। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, 14-15 हो जाएगा 20 में से। अब ठीक है, अब बस कर भाई प्रेम, नाम प्रेम है तो क्या चाहते हो मैं बार बार इस बात को बोलूं? देखो क्या है, 1250 को ए बी सी डी में विभाजित किया जाता है। बी और डी का जो हिस्सा है वो ए और सी के कुल हिस्से का 14/11 है। ओके ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। बी और डी का जो हिस्सा है वो ए और सी के टोटल हिस्से का कितना है भाई? 14/11। पहली बात, ए के क्या कह रहा है, जो डी का हिस्सा है वो ए के हिस्से का आधा है, यानी कि ए का हिस्से का अगर आप आधा कर दोगे तो वो डी का हिस्सा आपको मिल जाएगा।
और जो सी का हिस्सा है वो ए के हिस्से का 1.2 गुना है। ये 3 बात उसने कही। यार ABCD पूछा है, ऑप्शन से जाओ, इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। ऑप्शन से जाओ। आप देखो डी का हिस्सा ए का आधा होना चाहिए, या फिर आप इसको दूसरी बात में ऐसे भी कह सकते हो कि जो ए है 2 इधर आ जाएगा, वो डी का डबल होना चाहिए। ऐसे भी आप बोल सकते हो कि जो ए है वो डी का डबल होना चाहिए, डी का डबल ए होना चाहिए। जैसे 125 का डबल, भाई डी का डबल ए होना चाहिए ना, 250 है, 125 का डबल 250 है। ओके, 125 का डबल 250 होना चाहिए, यहां तो 350 है, हटा दो। 175 का डबल 250 कभी थोड़ी होता है, 350 होता है, नई बात बनेगी। तो 2 ऑप्शन तो एटलीस्ट आपने हटाए, 2 ऑप्शन तो हटाए। अब 2 बचे, 2 के पास चलते हैं। भाई उसने रिलेशन दिया है सी और ए में। देखो सी और ए में रिलेशन दिया है, तो इसको लगाने से कोई ज्यादा फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि सी और ए दोनों में सेम है। 250 300 250 300 दोनों से करने से कोई फायदा है नहीं। तो रिलेशन पे चलते हैं अब इस पे कि ए और सी को जोड़ो और उसका 14/11 बी और डी के बराबर आना चाहिए। ए और सी को अगर मैं जोड़ता हूं, ए और सी का जोड़ कितना है 250 और 300 कितना है भाई 550, और उसका 14/11 जब मैं करूंगा तो 11 पंजे 55 और 14 पंजे 70, 700 आया है ए और सी के योग का 14/11। ये किसके बराबर आना चाहिए? बी और डी के बराबर। देखो क्या बी और डी के बराबर है? 575, 600 और एक 700 बिल्कुल बन रहा है भाई। बी और प्लस डी कितना बन रहा है? 575 प्लस 125 कितना बन रहा है? 700, और यही 700 बन रहा है। यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, करिए सवाल को। राजू पिज्जा का 3/8 भाग खाता है और एडम शेष पिज्जा का 3/10 भाग खाता है। फिर रेनू बचे हुए पिज्जा का 4/7 भाग खाती है। अभी भी पिज्जा का कितना भाग बचा हुआ है? ये इतना कम क्यों खा रहे हैं ये? राजू 3/8, बचे हुए को एडम ही निपटा देता, रेनू के लिए क्यों छोड़ दिया? चलो रेनू के लिए छोड़ दिया तो रेनू भी नखरे में, रेनू ने भी 4/7 भाग खाया और शेष छोड़ दिया। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? कैसे करेंगे भाई? आप शेष पिज्जा को निकालते रहो। मान के चलो कि पिज्जा का टोटल भाग शुरुआत में पी था, जो टोटल भाग था वो शुरुआत में पी था। अब अगर राजू ने 3/8 भाग खा लिया तो बचा कितना? राजू ने अगर 3/8 भाग खा लिया, बच्चे खुद सोचो, अगर राजू ने 3/8 भाग खाया, यानी कि 8 में से 3 हिस्सा अगर खाया, तो क्या उसने 5 हिस्सा छोड़ा होगा 8 में से? क्या राजू ने, क्या जो पिज्जा है राजू के खाने के बाद वो 5/8 बचा होगा? आगे चलते हैं। अब जो शेष बचा, यानी कि ये शेष बचा है, इसका 3/10 भाग एडम ने खाया इस शेष का। तो अगर एडम 3/10 भाग खा गया तो बचा कितना होगा? जो शेष बच रहा है ना उस पे फोकस करो। भाई पहले क्या हुआ? टोटल पिज्जा मैंने पी माना, राजू ने 3/8 भाग खाया, मैंने कहा अगर राजू ने 3/8 भाग खाया है तो 5/8 बच गया, शेष है। आगे उसने कहा शेष का 3/10 एडम खा गया। तो अगर 3/10 एडम खा गया तो एडम के खाने के बाद कितना बचा है? 7/10। ये एडम के खाने के बाद बचा है। अब हुआ क्या कि शेष बचे हुए पिज्जा का 4/7 भाग रेनू खा गई। तो अगर रेनू 4/7 भाग खा गई, है ना, 4/7 भाग खा गई, तो कितना बचेगा? 3/7। ये टोटल शेष बचा है और उसने इसी का पूछा है। 7 से 7 गया, 5 दूनी 10, कितना हिस्सा बच गया भाई? पिज्जा का 3/16 भाग बच गया। और वो यही पूछ रहा है अभी भी पिज्जा का कितना बटे भाग बच रहा है? कितना भाग? 3/16, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब x को 2, 3, 30, 35 प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं एक अनुपात में होती है, समानुपातिक होती हैं। तो x + 7 और x - 2 का
मध्य अनुपाती बताना है। बताओ, सबसे पहले तो x का मान बताओ। जल्दी से करेंगे। देखो 2, 3, 30 और 35 में जोड़ना है भाई। समानुपातिक का मतलब क्या होता है? 2 में भी जोड़ो उसे, 3 में भी जोड़ो उसे, बराबर 30 में भी जोड़ो और 35 में भी जोड़ो। प्रत्येक में जोड़ने पर समानुपातिक होते हैं, यानी कि जो अनुपात पहली और दूसरी का है वही अनुपात तीसरी और चौथी का होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? 2 का डिफरेंस ले लो। 2 का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा? 28। 2 का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा? 32। 7 चौके 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32। भाई इन 2 का अनुपात ले लिया, 7, 8। किसी एक को 2 प्लस ए बटे 3 प्लस ए किसके बराबर कर दो? 7 बटे 8 के। जरूरी नहीं इसको ही करें, इसको भी आप कर सकते हो। ए का मान सेम आएगा दोनों तरफ से। गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 प्लस 8a बराबर 21 प्लस 7a। तो a का मान कितना आ जाएगा? ये उधर जाएगा, a का मान आएगा 5। कितना आ जाएगा? 5। आपको चाहिए x प्लस 7, तो x प्लस 7 कितना है? 7 और 5 12 और x माइनस 2, 5 में से 2 गए 3। 12 और 3 का मध्य अनुपाती निकालना है, तो a और b का मध्य अनुपाती होता है √ab। 12 या 36, यानी कि आंसर आ जाएगा 6, आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट करिए सवाल को। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये कर लिए ना? देखो अगर जो सवाल आपसे नहीं हो रहे हैं उनको दोबारा करना, और जो सैटरडे स्पेशल में टॉप 20 क्वेश्चंस लाता हूं, अगर ये आपने अच्छे से कर लिए तो वो चैप्टर का अच्छा लेवल आपका तैयार है। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, उससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा उस चैप्टर का। जैसे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं तो रेशियो प्रपोर्शन से इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा। अगर आप सीजीएल के एस्पायरेंट भी हैं तो भी नहीं जाएगा, यूपी कांस्टेबल है, जीडी के हैं तो भी नहीं जाएगा। इससे ऊपर लेवल रेशियो प्रपोर्शन का जा ही नहीं सकता। एक कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 2/3 और शेष महिलाएं हैं। यदि पुरुष कर्मचारियों का 3/8 भाग और महिलाओं का 2/5 भाग अस्थायी है, ओके, टेम्परेरी जिनको बोलते हैं, तथा परमानेंट यानी कि स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740 है, तो कुल कर्मचारियों का 7/15 अस्थायी महिलाओं से कितना ज्यादा है? अस्थायी महिलाओं से यानी कि टेम्परेरी महिलाओं से कितना ज्यादा है? तो स्टार्टिंग करते हैं। उसने कहा है कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 2/3 है। बच्चे 2/3 का मतलब क्या होता है कि अगर मैं मान के चलूं 3R कुल संख्या है, कंपनी की कुल संख्या कितनी है? 3R। कंपनी की मैंने टोटल संख्या मान ली कि कंपनी की टोटल जो संख्या है वो 3R है। ओके, अब इसमें से 2/3 पुरुष हैं, यानी कि इसमें से कुछ मेल होंगे और कुछ फीमेल। तो 3R अगर टोटल हैं तो बच्चे आप कहेंगे सर 2R क्या हो जाएंगे? मेल। और 3 में से 2R अगर मेल हैं तो 1R क्या होंगी? 1R होंगी फीमेल। बे टोटल तो 3 है। अब उसने कहा कि यदि पुरुष कर्मचारियों का 3/8 भाग, यहां से सवाल का जज्बात बदलेंगे। कैसे? पुरुष कर्मचारियों का 3/8 भाग और महिलाओं का 2/5 भाग टेम्परेरी अस्थायी है, और आपको जो संख्या दी हुई है ना वो देखो, वो स्थायी कर्मचारियों की संख्या दी हुई है। तो क्यों ना आप हिस्सा भी स्थायी कर्मचारियों का निकालो? क्यों भाई? आप मुझे बताओ, यदि पुरुष कर्मचारियों का 3/8 भाग अस्थायी है, टेम्परेरी है, तो कितना भाग परमानेंट होगा? कितना भाग परमानेंट होगा, कितना भाग स्थायी होगा? मुझे स्थायी निकालना है क्योंकि मुझे संख्या 740 जो है वो परमानेंट की दी हुई है। आप बताओ कि अगर पुरुष कर्मचारियों का 3/8 टेम्परेरी है, अस्थायी है, तो स्थायी परमानेंट कितना हो गया? क्या 5/8 भाग परमानेंट हो गया किसका? 2R का। ये मैं परमानेंट निकाल रहा हूं। ऐसे ही महिलाओं का, कि महिलाओं का 2/5 भाग अस्थायी है, तो स्थायी कितना हो गया? 3/5 भाग किसका? R का। 3/5 भाग स्थायी है, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, 2 चौके 8, तो 5R/4 प्लस 3R/5, तो 5 पूरे 25, 4 तिया 12, 25 और 12 37/5 चौके 20।
और स्थाई किसके बराबर है? स्थाई तो 740 के बराबर है। ये पूरा 20 बार जाएगा और 20 से हम 400, यानी कि आर का मान मिल गया 400। आर का मान कितना मिल गया? आर का मान मिल गया 400। अब उसने कहा कि कुल कर्मचारियों का 7/15, तो भैया कुल कर्मचारी है कितने, कितने रेशियो में है कुल कर्मचारी? आप कहेंगे कुल कर्मचारी तो 3 आर है सर, आर का मान 400, तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 400 गुणा 3, यानी कि टोटल जो कर्मचारी हैं वो हो जाएंगे 1200। कितने? 1200। और उसने कहा ये जो टोटल का 7/15 निकालना है, टोटल कर्मचारियों से मतलब नहीं है, 7/15, 7/15, तो 15 अट्ठे 120 और 8 सत्ते 56, यानी कि टोटल कर्मचारियों का 7/15 भाग हो गया 560। उसके आगे भी उसने कुछ कहा, अस्थाई महिलाओं से कितना ज्यादा है। अब आपको चाहिए अस्थाई महिलाएं, अस्थाई महिलाएं, अस्थाई महिलाएं। पहले तो टोटल महिला बताओ, आर का मान 4 है तो टोटल महिला कितनी है भाई? 1 आर, यानी कि टोटल महिला हो गई 400, और उसमें भी अस्थाई बताना है, टेम्परेरी, और टेम्परेरी कितनी है? 2/5 सवाल में दिया हुआ है, तो 400 का 2/5, 5 अट्ठे 40 और 8 दूनी 16। इन दोनों का आपने डिफरेंस बताना है, 560 और 160 का, 560 और 160 का, क्योंकि जो 560 आया है ये तो टोटल कर्मचारियों का 7/15 है। टोटल कर्मचारी निकाले मैंने, आर का मान 400, टोटल कर्मचारी निकाले 1200, उसका 7/15 यानी कि 560। और उसने कहा ये जो है ना, ये अस्थाई महिला, सबसे पहले मैंने महिलाओं की संख्या निकाली, आर का मान 400 तो महिला हो गई 400, और उसका 2/5 भाग है वो अस्थाई है यानी कि 160। और ये आप देख सकते हो ये 400 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 400 ज्यादा है। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट। ए बी 1.2 2.5 का रेशियो है, बी सी जो है 1:1.4 का रेशियो है, तो ए बी सी का मान बताना है आपको। इस तरह के सवालों में मैंने आपसे कहा कि अगर आपको ए बी सी का रेशियो पूछे तो आपको निकालने की जरूरत है नहीं, कोई जरूरत नहीं है। रीजन, जो ए बी का रेशियो यहां पर है मेरे ऑप्शन में दिखना चाहिए मुझे, जिस ऑप्शन में नहीं दिखेगा उसको हटा दो, उसको हटा दो, वो मेरा आंसर होगा ही नहीं। क्योंकि यहां पर ए बी का रेशियो कितना है, आप देख रहे होंगे कि ए बी का रेशियो है 1.2 और 2.5, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यानी कि ए बी का जो रेशियो है बच्चे 12-25 है, और मेरे आंसर में जो सही आंसर है उसमें 12-25 होगा, और 100% हर कीमत पे उसे होना पड़ेगा। 12-25 देख लो, यहां भी है, चलो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 12-25 बन जाएगा है। लेकिन अगर मैं देखूं क्या यहां पर 12-25 बन रहा है ए बी? नहीं। क्या यहां पर 12-25 बन रहा है ए बी? नहीं। यहां पर तो बन रहा है, चलो ठीक है, 2 ऑप्शन तो एटलीस्ट मैंने हटाए, 2 तो हटाए। अब मैं बीसी के रेशियो पे जाता हूं। बीसी का रेशियो कितना है? 1:1.4, पॉइंट हटेगा 0 इधर आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। बीसी का रेशियो कितना आ गया भाई? 5 और 7 का। इससे आप क्या समझे कि जो बी और सी का रेशियो है 5-7 का, मेरे ऑप्शन में मुझे दिखना है, मैं केवल 2 ही ऑप्शन में चेक करूंगा, 5 पूरे 25 और 5 सत्ते 35। भाई यहां पर अगर मैं देखूं पॉइंट हटाकर 0 आ जाएगा, 5 पूरे 25, 5 अट्ठे 40, यहां तो 5-8 का है तो नहीं होगा, केवल ऑप्शन नंबर डी, केवल ऑप्शन नंबर डी। आपको कोई अनुपात बनाने की नीड नहीं पड़ी। 18, 15, 23, 16 में से प्रत्येक में पी घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपातिक है, वही सवाल है, अभी तो कराया इस जैसा एक सवाल, फिर दोबारा क्यों आ गया? जुगाड़ से आया है। जब एक ऐसा सवाल हमने ले लिया तो दूसरा सवाल आने की क्या जरूरत थी? कोई नहीं थी, लेकिन फिर भी आया। अब आप समझ जाओ क्यों आया है। चल भाई जुगाड़ो, बता अपना आंसर क्या होगा। 18, 15, 23 और 16 प्रत्येक में पी घटाया जाता है। 18 में से भी पी घटाया, 15 में से भी पी घटाया, 23 में से भी पी घटाया, और 16 में से भी पी घटाया। यस, 18 और 23 का डिफरेंस कितना है? 5 का, 15 और 16 का 1 का।
तो किसी एक को बराबर कर दो भाई, 18 माइनस पी बटे 15 माइनस पी बराबर 5/1। तो 18 माइनस पी बराबर 15 5 75 माइनस 5p, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4p, ये 75 में से 18 घटेगा, 15 में से 8 गए 7, 15 में से 8 गए 7, 6 में से गया 5। भाई साहब ये 15 में से 8 गए 7 और 6 में से 1 गया 4p। तो p कितना आ जाएगा, 47/4। जुगाड़ का सवाल नहीं है, अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है, जुगाड़ू सवाल नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है। उसने आपसे कहा p माइनस 1/4, p माइनस 1/4 क्या होगा, तो p कितना है 47/4 माइनस 1/4, 47/4 माइनस 1/4। सही कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार देख लेना, चेक कर लेना। ओहो ये 56 आएगा, 56 आए, गलती क्यों करा रहे हो तुम लोग, गलती क्यों करा रहे हो। तो p कितना आ जाएगा, p आ जाएगा आपका 57, सॉरी 57 आएगा, तो 57/4 p आएगा 57/4। गलती क्यों करवा रहे हो भाई। तो 57/4 माइनस 1/4, बेस बराबर है तो ये घट जाएंगे, 56/4 और आएगा आपका 14। गुस्सा हो गया यार, ये तो सवाल तो गुस्सा हो गया पर हमने पकड़ लिया, कोई बात नहीं, नहीं है भाई तो जुगाड़ू नहीं है, मेहनत से आया है, ठीक है, गुस्सा मत हो। चलो सवाल करो। बताएंगे जल्दी से क्या होगा। टू 2.5 और 0.625 का मध्यानुपाती, देखो ए और बी का जो मीन प्रोपोर्शन होता है ना मध्यानुपाती, वो √AB होता है भाई। यहां पर अगर मैं √AB करने जाऊं तो कितना होगा, 2.5 गुणा 0.625, पॉइंट हटेंगे 3 जीरो तो इसकी और 1 जीरो इसकी, बटे 4 जीरो आ जाएंगे भाई, 3 जीरो तो 625 की और 105 की। अब देखो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप देखो 25 अपने आप में पूर्ण वर्ग है तो बाहर 5 निकल के आ जाएगा, 625 अपने आप में पूर्ण वर्ग है तो बाहर 25 निकल के आएगा, और अंदर अगर 4 जीरो हैं तो 2 जीरो बाहर निकल के आएंगे। तो 25 पंजे 125 बटे 100 कितना आ जाएगा, 1.25। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि ए के वेतन में 5.5% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन 1,26,600 हो जाता है। तो बी का वेतन ज्ञात करो कितना होगा। बी का वेतन, बी का वेतन, बी का वेतन, बी का वेतन, ए और बी का जो वेतन है वो 6:7 के अनुपात में है। यार उसने बीच में कुछ भी किया हो, लास्ट में मुझे क्या करना है, लास्ट में मुझे बी का वेतन निकालना है, जो कि 7 का मल्टीप्लाई रूल जरूर फॉलो कर रहा होगा, 7 का मल्टीपल जरूर होगा, है ना भाई। बी का वेतन बताना है मुझे, वो 7 यूनिट से जरूर गुणा हो रहा होगा, जो भी बी का वेतन होगा। आप देख लो, 7 दूनी 14, बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, इसमें बन जाएगी। लगाओ आगे बढ़ जाओ, 5.5% दे, 7.5 दे, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो एक बात से मतलब है, उसने बी का वेतन पूछा है, वो 7 का फैक्टर जरूर होगा, फैक्टर नहीं मल्टीप्लायर, सॉरी, तो 7 का मल्टीप्लायर जरूर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। बेसिक से भी कर लेते हैं, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा सवाल नहीं है। कैसे, देखो ए और बी का जो रेशियो है भाई वो कितना है, 6R और 7R। मैं मान लेता हूं, उसने कहा ए के वेतन में 5.5% की वृद्धि होती है। बच्चे जब किसी के वेतन में 5.5% की वृद्धि होती है तो 5.5% का मतलब कितना है, 11/2%। आप इसको कह सकते हो क्या, 11/200, भाई परसेंट को हटाया 11/200, यानी कि वेतन अगर 200 था तो उसमें 11 की वृद्धि हो गई तो वेतन कितना हो गया, 211/200। यहां तक कोई दिक्कत है भाई। 5.5% को मैंने लिखा 11/2% और परसेंट को हटाकर बटे 100, 11/200। तो अगर 200 वो संख्या थी, उसमें 11 की वृद्धि हो गई तो वो कितनी हो गई, 211/200। यानी कि 6R जो हमारा ए का वेतन था
वो कितना हो गया 211/200 और ये किसके बराबर है 126,600। 2 छिक्के 12, 11 छिक्के 66, पूरा 600 बार जाएगा और ये पूरा 100 बार जाएगा और 200 उधर जाएगा तो आर का मान कितना हो गया 20,000। आर का मान कितना हो गया 20,000। उसने बी का वेतन पूछा है वो तो 7 आर है, तो 7 आर का मतलब 7 इंटू 20,000 यानी कि 140,000। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट, 4360 की राशि को ABCD में 3, 4, 5, 8 के अनुपात में डिवाइड करना है, लेकिन गलती से वो 1/3, 1/4, 1/5, 1/8 के अनुपात में बांट दिया गया। तो परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सर कल क्लास चलेगा, रोज चलवाओ क्लास, रोज। मुझे जो थोड़े बहुत काम है ना वो मत करने देना, रोज यहीं पे बोर्ड पे खड़े करके रखो और बैठे रहो, क्लास देखते रहो, मत तुम कुछ काम करना, मत मुझे करने देना। वह पढ़ाई के अलावा भी बहुत दुनिया है, बहुत दुनिया है पढ़ाई के अलावा भी। पढ़ते रहोगे पूरे टाइम, कुछ और भी कर लो। हाँ यार, कल भी संडे में भी क्लास रहो और भी कोई एक आध दिन हो ना उसमें भी क्लास करवाओ। तैतालीस सौ साठ की राशि को ABC में 3, 4, 5, 8 के अनुपात भैया 2 बार बांटना पड़ेगा आपको, 2 बार बांटना पड़ेगा। पहले तो 3, 4, 5, 8 के अनुपात में, फिर 1/3, 1/4, 1/5, 1/8 के अनुपात में बांटना पड़ेगा। भाई पैसा कितना है 4360 रुपया, 2 बार बांटना है। पहले तो बांटना है 3, 4, 5 और 8 के में, तो बांटिए 8, 5, 13 और 4 17 और 3 20, 4, 3, 7, 5, 12, 8, 20। 20 यूनिट का मान कितना है 4360। 1 यूनिट का मान कितना है 218, 1 यूनिट का मान। तो अलग अलग बांट लो भैया, अलग अलग। 218 तिया कितना होता है 654, 2 चौके 8, 18 चौक 72, 872, 2 पंजे 10, 18 पंजे 90, 1090, 2 अट्ठे 16, 18 अट्ठे 144, 1744। ABCD में बट गया, लेकिन बाद में हुआ क्या, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। उसने बांटा 1/3, 1/4, 1/5 और 1/8 में। पहले तो इसको हम सही करेंगे रेशियो को। भैया 8 और 5 का LCM होता है 40, 3 से भी कट जाएगा लेकिन फिर 3 बचेगा तो 120 आ जाएगा। 120 की गुणा सब में कर दो, रेशियो सही बन जाएगा। कितना बनेगा 3 चौके 12, 40, 4 तिया 12, 30, 5 से जाएगा 24, 8 से जाएगा 15। ये रेशियो बना है 40, 30, 24, 15। तो इसमें बांटो अब कैसे, 4 और 5 9, 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10। 109 यूनिट का मान कितना है 4360। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 40। 1 यूनिट का मान 40 है तो इस बार ABCD में 40 के हिसाब से बांट दो भैया। 4 चौक 16, 1600 रुपया इसके पास आएगा। 4 तिया 12, 1200 रुपये B के पास आएगा। 24 चौके 96, 960 रुपया इसके पास आएगा। और 4 15 चौके 60, 600 रुपये इसके पास आएगा। अब देख लो किसको कितना ज्यादा पैसा मिला है। C रिसीव 130 लेस, C को 1090 थे, यहां पर C कितना है 1200, तो कितना ज्यादा है 130 लेस है क्या ना, ज्यादा मिला है। आगे चलते हैं। D रिसीव 1144 मोर, D के यहां 1744 थे और D यहां 600 है ना, कम है। B रिसीव 318 लेस, तो B का 872 है, B का 40 है, B का 40 है, तो भैया 872, 340, ओ सॉरी यहां पर कितना है B 1200, B तो ज्यादा मिले हैं। A रिसीव 956, मोर या लेस वो बताना है। भाई मोर होगा 1600 में से अगर आप 654 घटाओगे तो 10 में से 4 गए 6, 9 में से 5 गए, 9 में से 5 गए 4 और ये कितना 15 में 6 गए 9, 946 आ रहा है ये तो, है ना। A रिसीव 946, C बन रहा है। B रिसीव 318 लेस, B कितना है यहां 872 और यहां B कितना है 1200,
तो यहां तो बी ज्यादा ले रहा है, लेस कैसे हो सकता है, गलत। तो आप कहेंगे ए रिसीव 946 मोर, तब बात सही बनेगी। और तो कोई नहीं बन रहा है ना, ए बन रहा है। सी रिसीव 130 लेस, सी कितना है 1090 और सी कितना है यहां 960। तो 1090 में से 960, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, 1090 में से सी चेक नहीं किया हमने, 960 0 3 और 1, हाँ सही है। डी को जबरदस्ती सही करवा रहे हैं मुझ पे, जबरदस्ती। ऑप्शन नंबर ए सही तो है, सी को 130 कम मिले हैं, सी को 130 कम मिले हैं, जबरदस्ती करा रहे हो डी को उल्टा सीधा करवा के। चलो मेरे पास बोर्ड कम है, तुम्हारे पास तो कॉपी लंबी चौड़ी है, उसमें तो सॉल्व कर सकते हो, इसको मत सॉल्व करना, आराम से बता दो जल्दी से क्या होगा, जल्दी से बता दो। 4a 5b 8c बराबर है, तो a और b का अनुपात देख लो। a और b का अनुपात जो यहां पर होगा वही मुझे ऑप्शन में मिलना चाहिए। ए बी कितना है भाई 5 4, भाई ए के सामने 5 बी के सामने 4, और ये ऑप्शन में मिलेगा और मुझे 100% मिलेगा। 2 पंजे 10 2 चौके 8 यहां बन रहा है, यहां 5 4 नहीं बन रहा है, हटा दो। 2 छिक्के 12 2 चौके 8, या फिर ऐसे कह सकते हो 4 तिया 12 4 दूनी 8, यहां भी 5 4 नहीं मिल रहा है, हटा दो। 2 पंजे 10 2 चौके 8। ए और डी में फाइट होगी, अब ए और डी में फाइट होगी। बी और सी को देख लेते हैं। बी और सी का रेशियो कितना है भाई 8 5 का, ऑप्शन में देखो 8 5 का रेशियो कहां बन रहा है, यहां तो 8 7 का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ए और बी की आय का जो रेशियो है वो 1 2 है, खर्चे का अनुपात भी दे दिया, ओके। इनकम आय का रेशियो क्या है 1:2, खर्च का रेशियो कितना है 2:3। बी का खर्चे का 80% ए की इनकम के बराबर है। यहां पर थोड़ी सी कहानी बदलेगी। उसने कहा बी के खर्चे का, बच्चे आपको ये कुछ मानने पड़ेंगे 1 और 2, इनके सामने ए बी एक्स वाई जेड जो भी लगाना चाहो लगाओ। इसको मान लेता हूं मैं 1 आर और 2 आर, इसको मान लेता हूं मैं 2 टी और 3 टी, ऐसे मान लेता हूं। आर और टी के बीच में अनुपात निकालना है आपने। उसने कहा बी के खर्चे का 80%, तो बी का खर्चा तो 3 टी है, तो 3 टी का 80% का मतलब होता है 4/5, वो ए की इनकम के बराबर है, 1 आर के बराबर है। ये उधर जाएगा तो 4 तिया 12 टी बराबर 5 आर, तो यहां से आर और टी का रिलेशन क्या आ गया भाई 12 और टी के सामने 5। आर और टी का रिलेशन कितना आ गया, आर और टी का रिलेशन आ गया आपका 12 और 5। आर की जगह 12 से गुणा कर दो और टी की जगह 5 से गुणा कर दो, और फिर आय में से खर्चा घटा दो, आय में से खर्चा घटा दो, बचत आ जाएगी। आर की जगह 12 से गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। टी की जगह 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो अब आप क्या करो, आप एक काम करो, आय में से खर्च घटा दो, बचत आ जाएगी, आएगी 2 और 24 में से 15 गए कितना 9, यानी कि उनकी जो बचत का रेशियो है वो 2:9 है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। ये क्या कह रहे हैं, यूपीपी का नया बैच बच्चे वैकेंसी के आने के बाद आएगा। ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5 6 है, प्रत्येक में से 8 घटाया गया तो अनुपात 4 5। क्रॉस मेथड लगाओ यार। ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, उसने कहा प्रत्येक में से 8 घटाए तो रेशियो चेंज हो गया, क्रॉस मेथड लगाओ आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, ए और बी का जो रेशियो है क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5 और 6, कह रहा है इनमें से प्रत्येक में से 8 घटा दे तो 4 5 रेशियो हो जाएगा। प्रत्येक में से 8 घटाया गया, तो अगर प्रत्येक में से घटाया गया तो लिख दो 8 8, 5 पूरे 25 और 6 चौके 24, डिफरेंस कितना 1, 8 चौके 32, 5 अट्ठे 40, डिफरेंस कितना 8। एक का मान हो गया 8, एक यूनिट का मान 8, तो क्या पूछा ए और बी का योगफल। ए और बी का योगफल पूछा है तो 6 और 5 11 यूनिट का मान कितना होगा 11 गुणा 8 यानी कि 88। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब।
प्रथम 4 अभाज्य संख्या और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं के औसत का अनुपात। अनुपात की बात जब भी आपसे कहेंगे, 1 तारीख से वो कुछ और शुरू हो रहा है। 1 तारीख से जो शुरू होगा उसमें मॉक टेस्ट चलेंगे, 3 दिन मॉक टेस्ट और 3 दिन ये मॉक टेस्ट भी इसी तरीके के होंगे, लेकिन उसमें आपको थोड़ी सी फीलिंग अलग आएगी। ऐसा लगेगा कि यार ये पूरे दिन में हमें कैलकुलेट करना है क्या स्कोर हमने बनाया आज। देखो, प्रथम 4 अभाज्य प्राइम संख्याओं का एवरेज मत निकालो, आप योग निकालो, क्योंकि आपको आफ्टर ऑल अनुपात बताना है। तो जो अनुपात औसत का होगा वही अनुपात योग का भी होगा। आप योग का ही अनुपात निकाल लो भाई। प्रथम 4 अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? प्रथम 4। आप कहेंगे सर पहला 2, 3, 5 और 7, इनका योग कितना होगा? 3, 2, 5, 5, 10 और 7 17। अगर मैं बात करूं कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याओं की, तो पहली भाज्य संख्या होती है 4, जो किसी ना किसी से कट जाए वो, फिर 4 के बाद में 6, फिर 8 और फिर 9, ये भाज्य संख्या है। जोड़ेंगे 6 और 4 10, 8 18 और 9 27, ये योग आ गया। भैया अनुपात बताना है तो 17 और 27 का अनुपात कितना हो जाएगा? 17 27, ऑप्शन नंबर बी। आप कहेंगे सर जी आपने तो योग का अनुपात निकाला है, इसने तो औसत का अनुपात कहा था। यस, आपके दिमाग में सवाल आएगा, भाई कोई इशू नहीं है। आप क्या करेंगे? 17 बटे कितनी संख्या है? 4, अनुपात 27 बटे कितनी संख्या है? 4, 4 से 4 कट गया, अब भी तो 17 27 का अनुपात आया। इसीलिए मैंने कहा था कि जो अनुपात योग का होता है वही अनुपात औसत का होता है, क्योंकि अनुपात में चीजें कट जाती है। ये सवाल करो, आसान है ये तो आपके लिए। एक्स वाई जेड का रेशियो दिया हुआ है 3x² माइनस 2y² प्लस 4z², x² 2y² प्लस z²। करेंगे x की जगह 1, y की जगह 2 और z की जगह 3 रखिए, तो 3x² बचे, x की जगह 1, y की जगह 2 और z की जगह 3 रखने पर 3x² यानी कि 3 माइनस 2y², y कितना है? 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 4z², 3 3 9 चौके 36 बटे x² यानी कि 1, 2y² यानी कि 8 प्लस z² यानी कि 9। तो 36 और 3 39 में से 8 गए 31, 9 8 17 और 1 18, 31 बटे 18, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। बच्चे इस तरह के सवालों को जब भी मैं कराता हूं कि स्पेशल नोट जरूर बताता हूं कि आपको अनुपात दिया हुआ है, आपने डायरेक्ट XYZ की वैल्यू रख दी। क्यों रख दी? क्योंकि डिग्री समान थी। जो वेरिएबल्स होते हैं ना हमारे, उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे XYZ के स्थान पर 1 2 3 रखा, तो XYZ हमारे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स जो होते हैं ना, उनकी पावर समान होनी चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। हालांकि इसके यही आता है आपके एग्जाम लेवल में, लेकिन कभी आ जाए तो ये बात दिमाग में साइड में रखना। सपोज अगर ये सवाल ऐसे बनता कि 3x² प्लस 3x² माइनस 2y² प्लस 4z बटे x² प्लस 2y² प्लस z², आप इसका मान कभी नहीं निकाल सकते थे। आप लिखते कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि यहां पर x की घात 2, y की 2, यहां पर z की जो घात है वो सिंगल 1 है। आप कभी यहां पर z का मान 3 नहीं रख सकते हो, डिग्री समान होनी चाहिए। कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये चीज चेक कर लेना कि ऑप्शन में अगर कोई ऑप्शन कैन नॉट डिटरमाइन है ना, मतलब हो सकता है उसने डिग्री के साथ में कुछ गड़बड़ की हो। यही चीज है जो बाकियों से आपको आगे ले जाएगी और आपका आंसर ठीक करा देगी। बताओ, एक गृह स्वामी ने अपना मासिक वेतन 7200 विभिन्न मदों पर खर्च किया। यह अच्छा सवाल है। यदि उसने भोजन पर 4000 और शिक्षा पर 400 खर्च किए तो क्रमशः केंद्रीय कोण कितने कितने डिग्री के होंगे? देखो सवाल कितना नया बन गया, जल्दी से बताओ। उसने कहा टोटल जो वेतन है वो 7200 है। बच्चे जब भी केंद्रीय कोण की बात करते हैं तो टोटल डिग्री कितने की होती है? 360 की। टोटल डिग्री का मतलब होता है 360। अब हमें बताना है 4000 भोजन पर और 400 खर्च किए शिक्षा पर। अच्छा चटोरा है, भोजन पर 4000 और शिक्षा पर केवल 400। उनका डिग्री कोण बताना है। बच्चे क्या करना होता है, 4000 भोजन पर खर्चा किया है और टोटल पैसा कितना है उसके पास? 7200 बटे 7200, और चूंकि डिग्री में बदलना है तो 360,
और अगर मुझे परसेंटेज में बदलना होता तो इंटू 100 हम करते, इंटू 100। 20 बार जाएगा, ये गया 200 डिग्री, यानी कि भोजन पर कितना खर्चा आ गया 200 डिग्री का। दो ऑप्शन में नहीं है, हटा दो। चलते हैं किसकी शिक्षा के पास। शिक्षा पर पैसा 400 रुपया खर्चा, टोटल 7200 और इंटू आपका 360। 36 दूनी 72 और 20 20 एम 420 डिग्री कोण शिक्षा पर है, तो 200 और 20 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है। ए का खर्चा उसकी आय का 5/12 है और बी का खर्चा उसकी आय का 7/15 है। उनके खर्चे का अंतर 4500 है, तो बी की आय बताओ क्या होगी। थोड़ा सा सवाल कैलकुलेशन कराएगा आपसे, और कुछ है नहीं। देखो, ए का जो खर्चा है और बी के खर्चे का इनकम का रेशियो क्या है भाई, 4 और 3। ये आप लिख सकते हो 3R और 4R। उसने कहा जो ए का खर्चा है उसकी आय का, मैं खर्च की बात करता हूं, ये जो रेशियो है ये इनकम का दिया हुआ है। उसने कहा ए का खर्चा उसकी इनकम का 5/12 है, तो 5/12 किसका, 4R का। और जो बी का खर्चा है वो उसकी इनकम का 3R का 7/15 है, और दोनों का योग उसने दिया हुआ है 4500। भाई 4 तिया 12, तो 5R/3 प्लस 3 पंजे 15, 7R/5 जोड़ेंगे, 5 पूरे 25, 7 तिया 21, 25 और 21 कितना होता है 46R/15 इक्वल्स टू 45। क्या कर दिया। The ratio of income of A and B is 4:3. Expenditure is A is expended 5/12 of his income and B is expended 7/15 of his income. The difference of, अच्छा डिफरेंस बताना है, ये फील हो जाता है कुछ गड़बड़ चल रही है। चलो यहाँ इनकम बताना है, डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस बताना है 5 पूरे 25, 7 तिया 21, तो 4R/5 तिया 15 बराबर किसके, 4500 के। अब यहां से आर का मान निकाल लो। अब आर का मान निकाल लो, कितना होगा भाई, तो आर का मान हो जाएगा 4500 गुणा 15/4। उसने पूछा क्या है, बी की इनकम, वो तो 3R है। 3R का मतलब कितना होगा, इसको 3 से भी गुणा कर दो। और हालांकि यार एक काम हम कर सकते थे क्या, कि उसने बी की इनकम पूछी थी ना, वो हमारी 3 से कटनी चाहिए, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। करके देखें एक बार क्या भाई, 9 को हटा दो, 6 और 4 10, 2 12 5 17, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 5 2 7, 7 6 13, 13 14 और 5 19, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 5 2 7 6 13, 13 और 4 17, 17 और 8 कितना होता है 25, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 6 और 5 11, 2 13 और 5 18, ये मेरा आंसर हो जाएगा। सम ऑफ डिजिट से भी कर सकते थे। इसको सॉल्व कर लेना भैया। अब आपका आंसर कितना आएगा, 50,625। कितना आएगा, 50,625, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट आ जाओ। ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 7A - 4B और 8A + 4B, ये तो आंसर ठीक है भाई। ए और बी का मान 3 4 रख दो, तो 7A कितना होता है, 7 तिया 21 - 4B, 4 तिया 12, सॉरी 4 चौके 16 बटे 8A, 8 तिया 24 प्लस 4 चौके 16, ये हो जाएगा आपका 5 बटे 24 16 40। क्या रेशियो बनेगा, 1:8 का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 14,265 है। उनके मूल्य 7 9 11 के अनुपात में है। देखो जो 3 वस्तुओं का मूल्य है ना, वो 7 9 और 11 के रेशियो में है। यहां पर गलती हम थोड़ी सी कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं हम, 7 9 11 को ना इससे कैलकुलेट कर देते हैं 14,265 से, लेकिन नहीं बच्चे, वो एवरेज है। आपको 3 संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको 14,265 को
3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 पंजे 15, 3 6 18 और 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 1 4, 42,795 ये आपका योग होगा और इसे आप कैलकुलेट करोगे इसके बराबर। उसने क्या पूछा है आपसे, उसने कहा महंगी वस्तु क्या होगी। बच्चे महंगी वस्तु तो 11 यूनिट वाली होगी, 11 यूनिट वाली होगी, यानी कि जो भी मेरा आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल जरूर होना चाहिए। 11 का रूल कहता है अल्टरनेट का सम। चलो अल्टरनेट का सम एक बार देख लेते हैं। 4 और 1 5 और 5 10, 7 और 3 10, डिफरेंस आया 0, ये मेरा आंसर हो सकता है। 2 और 1 3 और 5 8, 6 और 3 9, डिफरेंस है 1, जिंदगी में कभी आंसर नहीं होगा मेरा। 1 और 8 9 और 5 14, 9 और 7 16, डिफरेंस है 2, कभी आंसर नहीं बनेगा। 8 और 1 9 और 5 14 और 7 4 11, 3 डिफरेंस है, कभी मेरा आंसर नहीं होगा। तो मेरा आंसर केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए होगा। भाई डिविजिबिलिटी रूल भी आपके दिमाग में चलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा चलना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल भी। आप तो अब कर लो भाई, 11 9 20 और 7 27 यूनिट का मान 42795, 1 यूनिट का मान निकाल लेना 42795 बटे 27, 9 से कटेगा 9 3 27, 9 चौके 36, 4 2 6, 9 7 63, 4 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 3 से चला जाएगा 3 एकम 3 1, 3 पंजे 15 2, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 1 यूनिट का मान 1585, तो 11 यूनिट का मान बताना है। 11 पंजे 55, 11 अट्ठे 88, 88 और 5 कितना होता है? कोनो गड़बड़ तो नहीं किया हमने, एक बार देख लेते हैं भाई। 42,795 को 27 से डिवाइड किया, 9 3 27, 9 चौके 36, 4 2 6, 9 7 63, 4 9 पंजे 45, 4 9 पंजे 45, 3 से जाएगा 3 एकम 3 1, 3 पंजे 15 2, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, तो महंगी वस्तु 11, 11 पंजे 55, हासिल के 5, 11 अट्ठे 88 और 5 93, हासिल के 9, 11 पंजे 55 और 9, 55 और 9 कितना होता है? 64, 11 कम 11 और 6 17, यार 17,435, 17,635 आ रहा है कैसे? 17,435, 11 पंजे 55, 5 11 88 और 5 93, हासिल के 9, 11 पंजे 55, 55 और 9, 55 और 9 तो कितना होता है? 63 होता है ना, सॉरी 64, 17,435। लेकिन ये 11 से मल्टीप्लाई है, एक बार देखना हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। हाँ यही तो आंसर था हमारा भाई। 4 और 1 5 और 5 10 और 7 और 3 10, यही तो लगाया था शायद हमने। 8 और 1 9 और 5 13, 9 और 5 14 और 8 7 15, नहीं ये भी नहीं था, तो यही तो लगाया था पहले हमने, यही तो लगाया था। सही है, आपका आंसर कितना है? 17,435। चलो भाई एक क्वेश्चन मैं होमवर्क को दे देता हूं आपके लिए, ये रहा सवाल। अब इसमें दिमाग लगाना, इसमें दिमाग लगाना और बताना इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या होगा। थोड़ा सोच समझ के, 2 आंसर आएंगे इसमें, लेकिन बुद्धि का प्रयोग करोगे तो सही आ जाएगा। ओके, तो क्लास को करते हैं खत्म और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पटाखे वटाखे पटाखे खूब फोड़ो, लेकिन थोड़ा बच के। अब ऐसे नहीं कि सर ने बोल दिया तो हम आतिशबाज बन जाएंगे, अब नहीं, थोड़ा बच के और अच्छे से दिवाली मनाओ। सब सारे काम करो, सारा एंजॉयमेंट करो। बाकी मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।